कोई बाहुबली कहता है, कोई जननायक कहता है, कोई गरीबों का मसीहा। कई सारे नाम थे। स्वर्गीय अखिलेश सिंह विधायक रहे सदर से कई बार और ज्यादातर निर्दलीय विधायक। कभी ने उन्होंने अपने संबंधों से, अपने विचारों से किसी पार्टी के साथ ज्यादातर उनकी बनी नहीं। अपने दो टूक अगर बात करें शब्दों को कहने वाले और लोगों के, गरीब जनता की बात करें अगर, तो दिल में राज करने वाले अखिलेश सिंह की बेटी सदर विधायिका मावा ब्लॉक में आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि मना रही हैं और एक तरीके से 2027 का ये आगाज भी हो सकता है। उसको लेकर के कुछ प्रधान और कुछ जनता है, बात करेंगे। सर, शुभ नाम क्या होगा? दिलीप कुमार पाल, प्रधान संघ राही। आप कैसे देख रहे हैं इस पुण्यतिथि को और क्या विधायिका जी विधायक के बाद उनकी रणनीति या उनकी सोच पे, उनकी विचारधारा से मैच खाती है नहीं? माननीय विधायिका जी अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलकर क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इनसे जनता जो है बहुत ही प्रभावित है और 2027 में आने वाले चुनाव में ये बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आगे ये आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और लगभग आधा दर्जन मंत्री भी शिरकत करे हैं और जनसमूह है आप लोग का, तो कैसे देख रहे हैं कि विधायिका के वर्चस्व है या फिर अगर बात करें विधायक जी की, कैसे देख रहे हैं? विधायक जी का जैसे वर्चस्व था उसी क्रम में माननीय विधायिका जी भी काम कर रही हैं। विधायिका जी के निर्देश में यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता की कितनी लोकप्रिय विधायक हैं। शुभ नाम आपका क्या होगा सर? राजनारायण मौर्य, भाजपा जिला प्रतिनिधि रायबरेली। मौर्य जी, कैसे देख रहे हैं इस पुण्यतिथि को? पुण्यतिथि विधायक जी के न रहने के बाद हमारी सदर विधायक माननीय बहन जी ने कहा कि हम पिताजी की हमेशा पुण्यतिथि मनाते रहेंगे और उनके एक आगाज पे लाखों की संख्या में आज अमाव ब्लॉक परिसर और बगल के ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और ये 6वीं पुण्यतिथि बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। क्योंकि अखिलेश सिंह नहीं थे, रायबरेली के जननायक थे और जननायक वही हो सकता है जो हमेशा सबके सुख दुख में खड़ा रहता है निस्वार्थ, वो अखिलेश सिंह। अगला सवाल, 2027 चुनाव कैसे देख रहे हैं सदर विधायक? 27 का चुनाव ये 22 के चुनाव से कई गुना बहुत अच्छा होगा और लाखों की संख्या में बहन जी फिर विजयी होंगी। आपका शुभ नाम क्या होगा? राजीव कुमार जायसवाल। कैसे देख रहे हैं इस पुण्यतिथि को और आप लोग इतने भारी सपोर्ट? 6वीं पुण्यतिथि में मैं माननीय विधायक जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात चुनाव की और जनसैलाब की, तो एक आवाज में हमारे क्षेत्र और जिले के लोग विधायिका जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए जो लाखों की जनसंख्या में है। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करेंगे क्योंकि आप विधायक जी के साथ पढ़ाई भी किए हैं जी। किस क्लास में पढ़ते थे विधायक जी आपके साथ? पहले नाम गांव बता दी। क्या नाम है बताइए? शिवमुरारी द्वारी, ग्राम रांगनपुर, पोस्ट राही, ब्लॉक राही। और किस क्लास में आप विधायक जी के साथ पढ़ते थे? 8। और क्या उस समय भी विधायक जी जब पढ़ते तब भी उनका वही? अरे बहुत धाकड़ आदमी थे। अच्छा, बहुत धाकड़ आदमी थे उनके। अरे वो तो बढ़िया काम कर रही हैं जी। हमारे यहाँ के 2 पुल मिनटों में बनवाया। अच्छा। और प्रधान जी मिनटों में बनवा दिया। हाँ, प्रधान जी ने। अच्छा, तो अगर बात करें तो 2027 में जो चुनाव होना है 2027 में कम से कम 5 लाख वोटों से रन करेंगी। 5 लाख वोटों से रन करेंगी। ये जी। एक बुजुर्ग और जो उनके पिता के सहपाठी रहे जी, उनका दावा है कि 5 लाख वोटों से। आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या नाम होगा आपका? संतूर सिंह। कैसे देख रहे हैं पुण्यतिथि को जो मनाया जा रहा है? अब आने वाले समय में 2027 में विधायिका अच्छे मतों से विजयी होंगी। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ पब्लिक है, आपसे जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? राजेश कुमार जायसवाल। कैसे देख रहे हैं पुण्यतिथि को जो आज मनाई जा रही है? आप लोग आए हैं दूर दूर से ती करने में। अच्छे देख रहे हैं। अच्छे से देख रहे हैं। हाँ। आने वाले समय में क्या लगता है कि विधायिका फिर से विधायक बनेंगी? हाँ सर, विधायक अच्छे से बनेंगे, अच्छे वोटों से। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या शुभ नाम होगा आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, कैसे देख रहे हैं इस पुण्यतिथि को जो मनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के लगभग आधा दर्जन मंत्री भी हैं, कैसे देख रहे हैं आप? दीदी जी बहुत अच्छे जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुनती है आप लोगों की? जी, हम लोग के बीच में? जी, हमेशा आती वो हमारे गाँव मालिकपुर में, हम लोग के साथ बैठती है, सब चीज सुनती है। आपका शुभ नाम क्या होगा? राजेश मौर्य। मौर्य जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अरे देख कैसे रहे, जनता को जो मनाई जा रही है, जनता उनके साथ में है, लाखों की भीड़ देख रहे हैं, तो वही समझ में आ रहा है कि विधायक जी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हर समाज उनके साथ है। हाँ, हर समाज। आप मौर्य समाज से आते हैं? जी।
मौर्य समाज के कई बाहुबली नेता रायबरेली में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। वो विधायिका जी के साथ पहले भी थे, विधायक जी के साथ थे, और वही माननीय विधायिका जी के साथ भी रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लोगों का दावा जो है बड़ा अनोखा है और लोगों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में जो है वो सामने ही दिख रहा है। देखिए, आज रायबरेली में हमारे पुराने साथी अशोक अखिलेश जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनकी मूर्ति का अनावरण। उसी कार्यक्रम में उनकी बेटी जो विधायक हैं आदित्य सिंह जी, उन्होंने कार्यक्रम रखा। उसी कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ रायबरेली आए हैं। अखिलेश जी 93 में जब एमएलए हुए थे पहली बार, तब मैं भी पहली बार सदन में पहुंचा था और लगातार हम लोगों के अच्छे रिश्ते रहे हैं और कानपुर भी उनका अच्छा आना जाना था। और तब से लगातार सक्रिय राजनीति में 91 में उनके भाई अशोक जी यहाँ से पहले विधायक थे, सांसद थे, शायद जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उनसे भी हम लोगों का काफ़ी मिलना जुलना था। आज उन्हीं की पुण्यतिथि और उन्हीं की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम उनकी जो पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं अमावा से, उसी ब्लॉक परिसर में मूर्ति का अनावरण होना, उसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने आए। इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के पहुंचे थे और मैं भी 93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, उसके विपरीत जनता दल से लड़ा था। कानपुर मंडल की 40 विधानसभाओं में अकेली विधानसभा घाटमपुर थी जहां से मैं जीत करके पहुंचा था। तो लगातार जनता की समस्याओं के लिए निरंतर सदन में अपनी बात को उठाना, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करना और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए संघर्ष करना, ये एक उनमें आदत थी और इसके लिए वो लगातार प्रयास भी करते थे और संघर्ष भी करते थे। सदन में जब हम लोग पहुंचे हैं तो आप जानते हो उस समय निर्दलीय लोग काफ़ी पहुंचते थे, दर्जनों विधायक निर्दलीय होते थे और जो सरकारों का दौर था वो भी अल्पमत की सरकारें थी। 93 में भी जो सरकार बनी, हमें याद है कि सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद सपा बसपा, कांग्रेस, जनता दल और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार मुलायम सिंह चला रहे थे। तो दबाव भी रहता था और बात भी सुनी जाती थी, बात मानी भी जाती थी। तो निरंतर उनके क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए शुरू से संघर्ष रहा और हम लोग लगातार हमारे कई कार्यक्रमों में, कानपुर में जो कार्यक्रम हुए तो उसमें अखिलेश जी शामिल होते थे। वो भी जब यहाँ बुलाते थे तो मैं भी कार्यक्रम में आता जाता था, तो हमारे अच्छे रिश्ते उनसे थे और उसी के चलते आज वो समय के मतलब समय नहीं था जाने का, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो गई, ऐसी बीमारी लगी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, उनके जो किए गए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और उसी में हम लोग भी उनके सहयोगी हैं। स्वर्गीय अखिलेश सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री इस मंच पे विराजमान है। आप मेरे पास देख सकते हैं, आधा दर्जन मंत्री हैं। अदिति सिंह, उनकी माता जी वैशाली, राकेश सचान जी, इस समय उनका भाषण चल रहा है। मतलब ऐसे और संगठन के विधायक अशोक कोरी, पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह, ऐसे लगभग आधा दर्जन और पूरा जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब रायबरेली के अमावा ब्लॉक के प्रांगण में है इस समय। और जिस तरीके से आज इस मूर्ति का स्वर्गीय अखिलेश सिंह मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है और पुण्यतिथि 6वीं मनाई जा रही है। अगर बात करें राजनीतिक पहलू से तो 2027 का ये आगाज भी है सदर विधायिका अदिति की तरफ से। जिस तरीके से ये आपको माहौल दिख रहा है, जिस तरीके का ये संगठन दिख रहा है, ये नेतागण दिख रहे हैं, ये एक 2027 का आगाज भी हो सकता है।
और लोग दूर दूर से आए। इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी लोग अपने नेता को, अपने विधायक को सुनने के लिए, अपने पूर्व विधायक को जानने के लिए दूर दूर से इतनी गर्मी में पहुंचे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।